आशा है आप सबका दिन अच्छा रहा होगा। तो अच्छे स्टूडेंट्स की तरह और अच्छे टीचर की तरह ये क्लास हम होमवर्क से शुरू करते हैं। तो आपका कल का जो होमवर्क था बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि पूर्ण साक्षित्व और पूर्ण कर्तृत्व में कोई भेद नहीं है, इसका मतलब क्या है, हमारे जीवन में मतलब क्या है। तो संगीता जी लिखती हैं कि जब भी हम किसी भी कार्य को 100% करते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, और जब हम साक्षी भाव में होते हैं तो भी प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। इसलिए पूर्ण कर्म भाव और पूर्ण साक्षी भाव सेम है। सो सिंपल। जब आप तत्व पकड़ लेते हैं तो फिर बड़ा सरल हो जाता है, उसको एक्सप्लेन करना भी बड़ा सरल हो जाता है। मेरे को बड़ा सिंपल लगा इनका लॉजिक। शारदा खर्चे कह रही हैं कि गुरुदेव ने एक समय में बताया था, अपने जीवन में से मैं को हटा दो और ईश्वर को काम करने दो। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग इंसाइट है कि अपने जीवन में से मैं को हटा दो और जो हो रहा है वो ईश्वर करवा रहे हैं। तो ये कर्तापन में एक्टिविटीज़ करते हुए भी साक्षीपन आ जाता है इसमें, बड़ा सुंदर। फिर पद्मलता गौरी जी कहती हैं कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ, सामान्य रोज़ के जीवन में हमको चाहिए रिकॉग्निशन, नेम एंड फेम। हमने जो काम किया उस काम को रिकॉग्निशन चाहिए, बाकी लोग बोलें, सराहें, फीडबैक दें। दीज एस्पेक्ट्स कॉज जेलसी इन ह्यूमन बींग्स। इससे ईर्ष्या पैदा होती है। जब अपेक्षा हो कि मुझे नाम आए, कुछ मैं मशहूर बनूं, तो उससे फिर ईर्ष्या जैसी भावनाएं पैदा होती हैं। जब हम सेवा में काम करते हैं तब कर्तापन का भाव नहीं रहता, खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, तब साक्षी भाव रहता है। दिस ब्रिंग्स पीस एंड सेरेनिटी, दिस हेल्प्स इन लिबरेशन। तो इससे मन शांत रहता है और हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। ये भी बड़ा अच्छा इंसाइट है कि जब हम सेवा करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसमें हम पर्सनल इंटरेस्ट, अपने मोटिव इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर हम साक्षी होके, इंस्ट्रूमेंट बन के करते हैं, निमित्त होकर वो काम करते हैं। ये भी बड़ा अच्छा इंसाइट है। तो कल एक प्रश्न था कल के सेशन में पुरुषार्थ के बारे में। तो उस पर किसी ने आज डिस्कशन ग्रुप में लिखा है कि थोड़ा कंफ्यूज हो गए, पुरुषार्थ का मतलब क्या है। तो आइए आपको आज गुरुदेव कंफ्यूज करेंगे, पुरुषार्थ का मतलब क्या है अगले सेशन में। तो चलिए सुनते हैं गुरुदेव से भाग 5 शिव सूत्र। नहीं, मुझे अब भी मिलना है, बहुत ज़रूरी है। तो वो आके हमारा दरवाज़ा खटखटाया, हमारे जो सहयोगी थे। तो हम बाहर आए, ने पूछा
मैया क्या बात है। एक बार हम कनाडा में थे, वहाँ सत्संग हुआ। सत्संग के बाद एक महिला आई, हिंदुस्तानी महिला, 1-1.5 घंटे बाद रात को 12:30 बजे आया। तो दरवाज़ा खटखटाया हमारा। वृद्ध महिला थी। हमारे साथ जो सेवक थे उन्होंने फिर दरवाज़ा खोला, फिर बोला कि गुरुजी तो विश्राम में गए, नहीं मुझे अब भी मिलना है, बहुत ज़रूरी है। तो वो आके हमारा दरवाज़ा खटखटाया, हमारे जो सहयोगी थे। तो हम बाहर आए, ने पूछा मैया क्या बात है। काफ़ी उम्र, 70 साल उम्र की वृद्ध महिला थी। अरे गुरुजी हमको ये दान देना है बच्चों के लिए, ये $200 मैं बच्चों के लिए दान देना चाहता हूँ। मैंने कहा मैया इसके लिए क्या ज़रूरत है, अभी रात को 1 घंटा तुम उतना दूर से गाड़ी में आई है, ये कल भी दे सकती थी, परसों दे सकते, मैं तो हूँ अभी यहाँ 3-4 दिन। बोले नहीं गुरुजी इस मन पर भरोसा नहीं कर सकते, आज मन हुआ देने का तुरंत अभी दे देना चाहिए। फिर उसने एक कहानी सुनाई हम, रात को 12:30 बजे। मैं कितने दूर से आई, 1 घंटा ड्राइव करके। मैं कहा मैया आप बैठो, थोड़ा पानी वानी पियो, क्या बात। गुरुजी एक कहानी आपको सुना। मैंने कहा सुनाओ, कोई बात, मैं तो जगा हूँ। तो उन्होंने कहा एक व्यापारी नाव में जा रहा था बनारस में, तो बीच दरिया में नाव डूबने लगा। तो इसका नाव तो डूबने लगा, बगल में एक और नाव, एक और केवटिया जा रहा था, मछुआर जा रहा था। तो इन्होंने कहा यार भाई हमको ले लो तुम्हारे जो छोटे से नाव में। उन्होंने बोला कि जो तुम चाहे सब ले, मेरा सारा संपत्ति ले लो, मैं डूब रहा हूँ, जान जा रही है, मुझको ले लो, पूरा संपत्ति मेरा ले लो। तो जो डूबता हुआ व्यापारी फिर उस मछुआर के नाव में बैठ गया। जैसे ही नाव थोड़ा चलने लगा किनारे की तरफ, नाव में बैठने के बाद इसको थोड़ा अफसोस होना, अरे मैंने अपना पूरा संपत्ति देने के लिए वायदा कर दिया जब डूब रहा था, अब क्या करें। उस मछुआरे से बोला देखो भाई बुरा नहीं मानना, मैं तो पूरा देने के लिए तैयार हूँ, मेरा घर वाली नहीं मानेगा। तो ऐसा करते हैं आधा दे देते हैं, तो आधा तो मैं घर वालों के लिए भी तो देना पड़ेगा ना, क्या करें, घर वाली है, बच्चे हैं, उनके लिए आधा, तो आधा तुमको दे देता हूँ। मछुआरा ने कुछ नहीं बोला, तू और नाव और आगे बढ़ने लगी। थोड़ी देर में उसको बोला आधा तो क्या, इसने क्या किया, बहुत ज़्यादा है, सिर्फ एक मुझको बचाए तो इधर से पानी से उठा के रखो, तो उसका धर्म है। किसी का भी मानवता का लक्षण नहीं है, मनुष्य का धर्म दूसरे को बचाना। उसने अपने धर्म से हटके तो मुझे कुछ नहीं किया, यदि हमको नहीं बचाता तो उसको पाप लग जाता। उसको पाप लगने से मैंने इसको बचा दिया। बोले मगर आधा बहुत ज़्यादा है।
उनसे बात कर लें, तुम ऐसा करो, तुम्हें 1/4 दे देते। मछुआरा ने तब भी कुछ नहीं बोला, तो और आगे बढ़ा। जब किनारे लगी नाव तो उन्होंने 5 रुपये निकाल के उसके हाथ में दिए। मछुआरा ने उनको देखा, ये भी नहीं ज़रूरत है, हमने तो अपना धर्म किया है, आपसे क्या लेना है। व्यापारी को संकोच लगा, नहीं नहीं रखो, कोई बात नहीं, चाय पी लो, बच्चों को कुछ खिला दो। तू सच कह रहा है, तुमने अपने धर्म पालन किया। बोलते मन ऐसी बात चीज़ है कि अच्छा काम करने का जब भी मन हो तुरंत कर देना गुरुजी, नहीं तो उसको आगे करोगे तो वो होता ही नहीं है। इसलिए मैं दौड़ के आए वहां। कुछ भी हमें अच्छा काम करना हो तो उसको आगे बढ़ाते हैं, आगे करेंगे, कभी करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। कभी गुस्सा करना हो तो वो नहीं करते, तुरंत करना मांगते। हमें किसी को गाली देना हो तो रात हो दिन हो कभी भी टेलीफोन घुमाओ, गाली दो। वो आदमी सुन भी रहा है नहीं सुन रहा वो भी होश नहीं है। कभी फोन रख भी दिया होगा, जहां से गाली दे के शांत होता मन। अपनी तरह से तो सब जो भी बोलना बोल दिया उनको। गलत काम करना हो तो तुरंत करने का मन करता है। इस प्रवृत्ति को बदलो, वही है पुरुषार्थ, वही है उद्यमो भैरवा। आपके द्वारा कराने वाली शक्ति भी वही है, करने की इच्छा भी आई वो भी वही है, ना करने की इच्छा भी उसी शक्ति की है। इस तरह से साक्षी बन करके और लय हो करके चैतन्य का विकास होता है। साक्षी में भी विकास है, लय में भी विकास है, और साक्षी और लय के बीच में उद्यम है, उसमें भी विकास है। जीवन का 3 श्रेणी, 3 गुना, जीवन का 3 श्रेणी, 3 अलग अलग धाराएं। तो उद्यमो भैरवा, अपना पुरुषार्थ करो, 100% लगाओ। कुछ भी काम करते उसमें डट के लगाना अपना शक्ति, और सिद्धांत के उलझनों से पार हो जाओ। जिसके साथ तुम्हें योग होना है उसके प्रति एक विस्मय की जरूरत पड़ती, तड़प की जरूरत पड़ती। तड़प हो तो मिलन में देरी नहीं है। दिल में तड़प है और रुकावट किस बात की? बस मन एक रुकावट डालता है। मन का स्वभाव है कुछ नया हासिल करने का। मन चाहता है कुछ नई नई बातें। बहुत जल्दी बोरियत हो जाती है मन को। मन पुराना नहीं पसंद करता, मन को नया नया चाहिए। रोज कुछ नया नया चीज चाहिए। जो मन में जीते हैं हमेशा वो नई के वो दौड़ते हैं। नए कपड़े, नए जेवर, नई जगह जाओ, नया कुछ चाहिए। मन का दौड़ कुछ नया, नई चीजों की तरफ। मगर दिल का दौड़ पुरानी चीजों की तरफ। जब दोस्त होते हैं तो कहते हैं पुराने दोस्त हैं हमारे,
पुराने दोस्त पर गर्व करते हैं, नए दोस्त पर नहीं। ये नहीं कहते ये ताज़ा ताज़ा दोस्त है आज का, ये तो हमारे पुराने दोस्त है। संबंध जब भी हम जोड़ते हैं, पुराने संबंध जोड़ते हैं। जब किसी दो व्यक्ति के बीच में प्रेम हो जाता, कहते हैं पता नहीं कितनी सदियों पुराना हमारा संबंध, जन्म जन्मांतर का हमारा संबंध, जन्म जन्मों का संबंध। दिल पुरानी की ओर जाता और बुद्धि मन नए की ओर। कभी कोई व्यक्ति आज तक नए संबंध पर गर्व नहीं प्रकट किया या आशा की, पुरानी बात पर, कि दिल की दौड़ पुराने की ओर। जहां प्रेम जग गया, विस्मय ही विस्मय रहता है। प्रेम का अंग है विस्मय। आप देखिए, जिस घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो वहाँ उन घर के बुजुर्गों का आनंद देखो, माँ बाप का आनंद देखो। वो इतना उस पर गर्व करते हैं, अरे बच्चा ऐसा क्या वैसा क्या। विस्मय, उस बच्चे की हर हाव भाव, हर चलन चाल चलन विस्मय कारक होता। क्यों? प्रेम जुड़ा है, अपना बच्चा, इसलिए विस्मय कारक होता। प्रेम में विस्मय है ही है, मगर मन में विस्मय हो तो मन मर जाता है, शांत हो जाता है। अब बाधा रही मन की, जो नए की ओर दौड़ता चला जा रहा है, तब कहते हैं विस्मयो योग भूमिका। उस बुद्धि में भी, उस मन में भी विस्मयता आ जाए, विस्मय से चकित हो जाए, आश्चर्यचकित हो जाए, मन शांत हो जाए, तो आत्मचेत, आत्मा की सत्ता में, अपनी आनंद सत्ता में फिर हम स्थित हो जाते हैं। विस्मयो योग भूमिका। इसीलिए कुछ महात्मा लोग कुछ चमत्कार भी कर बैठते हैं, इधर थोड़ा बहुत इधर उधर चमत्कार कर लिया, कुछ कर लिया। क्यों? ताकि लोग उससे विस्मय हो जाए। मगर उसके आदि हो जाने पर वो भी विस्मय नहीं लगता। फिर रोज रोज कुछ घटना होते रहे तो वो आदि हो जाते हैं किसी चमत्कार के। कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार। ऐसे कोई जानबूझ के चमत्कार कर भी ले, उनका उद्देश्य यदि ये रहा कि इनका मन विस्मय में आके भक्ति में लग जाए, प्रेम में लग जाए, तो ठीक है। मगर अक्सर होता नहीं है, फिर वो सिर्फ उसके पीछे लगे रहते, चमत्कार को नमस्कार। फिर विस्मय, वो आदि हो जाते हैं, विस्मय नहीं होता, चमत्कार होना है ऐसे समझ लेते। ये काम का नहीं है। ज्ञान जगे तो विस्मय होता ही है। जब आप पंप करते हो पानी, तो वो पानी उसमें हो तो बाहर निकल के आएगा ही। कभी कभार संत ऐसा ऊपर से भी थोड़ा पानी देके करते, ऊपर से कहाँ तक देंगे पानी, अंदर पानी ना हो तो। हैंड पंप को पानी थोड़ा बहुत ऊपर से दे सकते, मगर भीतर से उठना चाहिए। ज्ञान ऐसी चीज है जो तुम्हें भीतर से विस्मय में लेके आता है। प्यार ऐसी बात है कि तुम्हें जीवन में विस्मय से भर जाता है। जीवन को प्यार विस्मय से भर देता है। विस्मयो योग भूमिका।
तब दिल और दिमाग जुड़ जाता है, योग होने लगता है। मन आत्मा में समा जाता है, योग होने लगता है। शरीर, सांस, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब एक ताल में चलने लग गया तो योग हो गया। प्रीत पुरानी होती, और जितना पुराने होने पर भी प्रीत में बोरियत नहीं होती है। अरे पुरानी प्रीत हम बोर हो गए नहीं बोलते, क्यों? पुरानी प्रीत विस्मय कारक है। पुरानी प्रीत विस्मयता से भरी हुई है। पुराना खोज नहीं कहते, नया खोज कहते हैं। उस नया खोज भी विस्मय से भरा हुआ होता है। ये नहीं कहते ये तो सदियों पुराना खोज है, ये नहीं बोलते। तब तो खोज का कोई रस ही नहीं है वहां पर। खोज नया हो तो रस है, उस रस में विस्मयता है, और विस्मय में रस है। बात तो ये है, दूसरी ढंग से भी देखना पड़े। विस्मय से रस, और तलाश सिर्फ रस की ही है। इसलिए इस सूत्र में है विस्मयो योग भूमिका। शिव शिव तलाश केवल रस की है। कितना सुंदर है। चलिए आज का सेशन रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद थोड़े प्रश्न ले लेंगे आपके। तो आज गुरुदेव ने सबसे पहले एक बड़ी स्वीट सी कहानी सुनाई उस लेडी के बारे में, जो कह रही थी कि अच्छे काम करने का विचार हुआ है, गुरुजी करवा लो मुझसे, नहीं तो मन पता नहीं कब बदल जाए। तो जो भी करते हो उसमें पूरी शक्ति लगाओ और सिद्धांतों की उलझन से पार हो जाओ। कई बार क्या होता है कि हम जो सुनते हैं समझते हैं वो हमें कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, वो जकड़ सा जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है कॉन्सेप्ट। इससे पार आपको तरल रहना है। जो समझा उसका इम्पैक्ट, ज्ञान का इम्पैक्ट हम पर ये हो कि हम और सॉफ्ट हो जाएं, हम और सफल हो जाएं, कॉन्सेप्ट पकड़ के ना बैठ जाएं, उसमें थोड़ी उलझ जाते हैं। कैसे निकलें उलझन से बाहर, सिद्धांतों से बाहर? विस्मयो योग भूमिका। विस्मय, विस्मय का मतलब है वंडर। बटरफ्लाई, पहली बार आपने जब तितली उड़ती देखी बचपन में, अपने बचपन में पहली बार आपने तितली उड़ती हुई देखी तो ओह क्या उड़ रहा है, क्या चीज़ है ये। पहली बार आपने एरोप्लेन देखा, ओह एरोप्लेन। तो जब भी ओह की स्थिति होती है मन रुक जाता है, इसमें मन एकदम, और ये स्थिति योग की भूमिका है। अब आप क्वालिफाइड हैं योग में पैर रखने के लिए, योग के लिए आप क्वालिफाइड हैं। जिससे योग करना है उसके प्रति तड़प चाहिए। यदि आपको शिव जी के बारे में, शिव के बारे में जानना है या शिव में लीन होना है, थोड़ी तड़प चाहिए। तो दूसरा फिर थोड़ी देर बाद कहा कि मन को नयापन चाहिए और दिल पुराने की ओर दौड़ता है।
ये कितना सुंदर ऑब्जर्वेशन है। पुरानी प्रीत और नई खोज दोनों में विस्मय है। पुरानी प्रीत और नई खोज दोनों में विस्मय है। ज्ञान और प्रेम जब हमें विस्मय से भर देते हैं तो दिल और दिमाग जुड़ जाते हैं, योग होने लगता है। ये बातें किताबों में नहीं मिलती, ये नॉर्मल रोज़ की ऑब्जर्वेशंस हैं और ये आपको दिखाने के लिए गुरु चाहिए। सिंपल सिंपल बातें कि योग कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब दिल और दिमाग जुड़ जाते हैं, ज्ञान और प्रेम आपको विस्मय से भर देते हैं तो दिल और दिमाग जुड़ जाते हैं और योग होने लगता है। कितना सिंपल है, कितना सुंदर। तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए गुरु चाहिए। तो आपके कुछ प्रश्न हैं तो अभी प्रश्न ले लेते हैं हम। तड़प मन की है या दिल की है, ये कैसे जाने? कृपया इसे समझाइए। हाँ, तड़प यूजुअली भावनाओं के स्तर पे होती है। इंटेलेक्ट मन के स्तर पे अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट होता है, इन बुद्धि के स्तर पे। पर तड़प भावना के स्तर पे होती है, तो वो दिल में होती है तड़प। तो पुरानी बुरी बातों को कैसे भूलें? समय के साथ अपने आप हो जाएगा। आपको बहुत ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा वेट कीजिए, अपने आप भूल जाएंगे। अब आप बचपन की बातें याद कीजिए, कितना जब पहली बार आपका अपने फ्रेंड से झगड़ा हुआ था, कितना शैटरिंग एक्सपीरियंस था। या पहली बार जब टीचर ने डांट लगाई होगी, या ऐसा कुछ हुआ हो, खिलौना, आपका फेवरेट खिलौना टूट गया होगा, धक्का लगता है एकदम, कैसे हो गया। समय के साथ वो सब ट्रॉमा आपने ओवरकम कर लिया, ये भी हो जाएगा। कुछ आपको चिपकता नहीं है, आप ऐसे भी आप अनटच्ड हो। आपको लगता है कि आपके बड़े अटैचमेंट्स हैं, ये ऐसे छूटेगा, ऐसे छूटता है, समय के साथ छूट ही जाता है। आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। मन में विस्मय हो तो मन मर जाता है, समझ नहीं आई ये बात। हाँ, यही मैं बता रहा था अभी कि विस्मय का मतलब ओ, जैसे अष्टावक्र गीता में गुरुदेव बताते हैं कि जनक ने प्रश्न किया, फिर अष्टावक्र ने जवाब दिया। तो जनक ने ऐसा नहीं बोला हाँ अच्छा अच्छा ठीक बात है, नहीं ठीक ही बोल रहे हो आप, ऐसा नहीं बोला। जनक का रिएक्शन क्या है? ओ निरंजना। तो जनक का ये विस्मय है। तो ये जब ओ ऐसा होता है तो मन का जो थॉट प्रोसेस है, जो पैटर्न है, वो थम जाता है, एकदम डिसरप्ट हो जाता है, तो मन मर जाता है। जो मन की पकड़ में आप रहते हैं, उससे आपको क्षण के लिए मुक्ति मिल जाए। ओ, और इसके लिए आपको बहुत, वो जैसे बच्चों के लिए मैंने बताया, बटरफ्लाई बहुत है, एरोप्लेन देखना बहुत है। आप चल रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड कोई आपका बड़ा प्रिय व्यक्ति, यदि आपने अपनी मम्मी को बहुत टाइम से नहीं देखा है, या किसी बहुत पुराने मित्र को बहुत टाइम से नहीं देखा है, एकदम सामने आ जाए, ओह, ऐसे सरप्राइज रिएक्शन होता है, वो विस्मय और उस क्षण में मन मर जाता है। जो भी कुछ चल रहा होता है मन में, वो थम जाता है उस क्षण में। तो इस मन मरने का ये मतलब है। साक्षी और लय के बीच में उद्यम है, इसका क्या तात्पर्य है? हाँ, तो साक्षी आप कब होते हैं? जब आप एकदम इनएक्टिव हैं, और जब एक्टिविटी हो रही है उसमें आप बह गए, तो आप एक्टिविटी चल रही है उसमें आप बह गए, वो भी एफर्टलेस है।
इसमें भी एफर्ट नहीं है, उसमें भी एफर्ट नहीं है, बीच में उद्यम है, इन दोनों छोरों के बीच में उद्यम है। तो वो उद्यम भी कह रहे हैं कि उद्यम भी भैरव ही है। तो जब तक आप इन दोनों पे स्थित नहीं है, पूर्ण साक्षी या पूर्ण लय नहीं है एक्टिविटी में, उद्यम कीजिए। उद्यमो भैरव, वो उद्यम की जो शक्ति है वो भी भैरव है। तो पूरा उसमें आप डट जाते हैं तो फिर आप लय की ओर बढ़ने लगते हैं। जब पूरा एकदम सारी एक्टिविटी छोड़ के ध्यान में जाते हैं तो पूर्ण साक्षी की ओर जाते हैं। बीच में, दोनों के बीच में उद्यम है। क्या भगवान को पाने के लिए विरह ज़रूरी है? थोड़ा जल्दी हो जाएगा। उनको भी थोड़ा लगता है कि आप देखिए, माँ को अगर बहुत सारे बच्चे हों तो वो देखती है, अगर कोई बच्चा ज़ोर से रोए कि खाना दो, प्यास लगी है, भूख लगी है, कहाँ, हाँ देती हूँ, तो थोड़ा उतावलापन होता है कि उसकी पहले नीड जो है वो पहले पूरी कर दें। तो यदि आपका विरह आप में होता है तो भगवान भी, अच्छा नहीं, ठहर, मैं देता हूँ, तो उनको भी थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। उनकी भी टिकटिंग सिस्टम है, तो उनको भी रिजॉल्व करनी पड़ती है अपनी सारी टिकट्स। तो विरह हो तो आपकी टिकट को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाती है। निर्णय लेते समय सही है या गलत है, कन्फ्यूजन रहता है, तो क्या करें? प्लीज़ गाइड मी। हाँ, निर्णय में थोड़ा कन्फ्यूजन तो रहेगा ही, बट आप जैसा कि हमने कल बताया, नाम लीजिए, जय गुरुदेव बोलिए, कूद जाइए, जो भी आपको सही लगे उस समय पे कूद जाइए, एंड जो भी कॉन्सिक्वेंस हो उसको मैं तैयार हूँ उसे फेस करने के लिए। निर्णय में कन्फ्यूजन क्यों रहती है? ये अल्लाह लेंगे निर्णय तो वो छूट जाएगा, वो लेंगे तो ये छूट जाएगा। आप दोनों छोड़ने को तैयार रहिए, तब निर्णय लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बहुत इमोशनल हूँ, कोई कुछ गलत बोल दे तो छोटी छोटी बात में भी रो देती हूँ। कैसे चेंज करूँ खुद को? बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कैसे गुस्सा कंट्रोल करके खुद को शांत रख सकती हूँ मैं? हाँ, कोई बात नहीं, अपने आप पर इतना ऐसे लेबल मत लगाइए। आपको किसी सहज रहिए, गुरुदेव यही बोलते हैं, आप सहज अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज करना, ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट करना तो करते रहना चाहिए अपने आप पर, बट एट द सेम टाइम इतना भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए अपने आप पर। आप सहज रहिए, इंजॉय कीजिए लाइफ। और सेंसिटिव हैं, वो सेंसिटिव होना बहुत बुरा नहीं है। यदि आप सेंसिटिव हैं तो आप दूसरों की भावनाएं अच्छे से समझ पाएंगे। यदि आप दूसरों की भावनाएं समझ पाएंगे तो उनसे कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है। यूजुअली जो इनसेंसिटिव लोग होते हैं वो देख ही नहीं पाते कि अगले की मेंटल स्टेट क्या है। तो हर स्थिति में कुछ बग्स हैं, कुछ फीचर्स हैं। तो यदि आप सेंसिटिव हैं, कुछ कई मामलों में ये स्ट्रेंथ भी है। यदि आपको गुस्सा आता है तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि आप परफेक्शनिस्ट हैं, आपको सब कुछ सही चाहिए, वो भी बुरी बात नहीं है। तो थोड़ा क्रिया करते रहिए, ध्यान करते रहिए, धीरे धीरे आपकी टेंडेंसी जो है, अब सजगता बढ़ेगी, सजगता से ये टेंडेंसीज भी कम हो जाएंगी। अपने आप को जज मत कीजिए, सहज जैसा भगवान ने आपको बनाया है, अच्छा बनाया है। ज्ञान, प्रेम कैसे विस्मय की जगह लेते हैं, प्लीज़ बताइए। ज्ञान और प्रेम, गुरुदेव ने बताया कि जैसे प्रेम है, बच्चा अपना हो, अरे उसने आ बोला, अरे उसने पहला स्टेप लिया, मम्मा बोला, पहली बार मम्मा बोला, तो जब प्रेम होता है, अपना बच्चा है, ये सब किया, तो प्रेम में विस्मय हो जाता है। अगर कोई और बच्चा बोले अपनी मम्मी को पहली बार बोला, हाँ ठीक है, उतना कनेक्टेड नहीं रहते, बट अपना बच्चा ने बोला तो प्रेम भर जाता है, अरे पहली बार मेरा नाम लिया। अक्सर मैं आपने भी देखा होगा, जब छोटे बच्चे होते हैं और वो बोलना सीखते हैं तो फिर सब लोग धीरे 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 पीछे पड़ा, आओ इधर आओ, दादी को बोलो आई लव यू, दादी आई लव यू। 2 मिनट बाद फिर से बोलो दादी को आई लव यू। तो बच्चा थोड़ा इरिटेट हो जाता है। तो प्रेम जब होता है, मुझे बार बार सुनना है, क्यों बच्चा जो बोलता है सच बोलता है अपने,
तो उसे बार बार सुनना है कि मुझे बार बार बोलो आई लव यू दादी, आई लव यू, आई लव यू बोलते रहो। क्यों, बड़े तो बोलते नहीं। तो बच्चे, अब प्रेम होता है तो फिर विस्मय, जो प्रेम से आप भर जाते हैं तो वो स्टेट ऑफ वंडर आ जाता है। आप एक कोमल, बुद्धि पूरी तरह बंद नहीं है और फीलिंग भी है, तो सजगता भी है विस्मय में और फीलिंग भी, भाव भी जगा हुआ है। तो वो जो स्थिति है वो विस्मय की स्थिति है। ज्ञान में भी जब आप ज्ञान, कुछ बात हिट करती है आपके मन को कि ये नाजुक बात है, ये सूक्ष्म बात है, तो आप एकदम चौकन्ने हो जाते हैं। जैसे गुरुदेव ने कुछ कहा सेशन में, तो आप ये बात नाजुक है, ये कुछ बात बोली, तो ये जब ज्ञान सुनते हैं तो भी आप चौकन्ने हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं। तो विस्मय का वो भी क्वालिटी है। इनफैक्ट आपका आज का होमवर्क यही है कि आपका आज के सेशन में, जो आपने सेशन सुना गुरुदेव का, उसमें आहा मोमेंट क्या था, आपको किस बात पे विस्मय हुआ। ओह, आज के सेशन में विस्मय आपको किस बात पे हुआ, आप वो शेयर कीजिए। ये आपका होमवर्क है। विस्मय से ही रिलेटेड एक और सवाल है। हाँ जी, ज़रूर। विस्मय दुख में भी होता है क्या? हाँ, दुख में कहा तो नहीं, वैसे सिलेबस में तो नहीं है। इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, हालांकि थ्योरेटिकली कुछ भी पॉसिबल है, बट दुख में आपका जो हाय ये हो गया, दुख की स्थिति ऐसी होती है। तो इसमें विस्मय में दोनों अलग हैं। शायद दुख में इमेजिन करना मुश्किल है कि दुख में किसी को कैसे विस्मय होगा, तो ज्ञान और प्रेम में हो जाता है, दुख में नहीं होता शायद। मन और शरीर में उद्यम को कैसे जगाएं? हाँ, मन और शरीर में उद्यम को कैसे जगाएं? आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको क्या चाहिए। जैसा गुरुदेव ने बताया आज के सेशन में कि जिससे योग करना हो, योग मतलब जो लक्ष्य तक पहुंचना हो, उसके लिए तड़प होनी चाहिए। तो आप मन में ये आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि लाइफ तो चल रही है। अब मैं कहाँ से क्यों करूँ उद्यम, चल रही है, रूटीन में चल रही। तो जो चीज़ आपको आप पैशनेटली चाहते हैं, पूरे दिल से आपको कुछ चीज़ चाहिए, तब उसके लिए उद्यम करना, उद्यम लगता भी नहीं है। तो आप पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए कि मुझे पैशनेटली क्या चाहिए, मुझ में तड़प किस चीज़ की है, तब उद्यम आसानी से हो जाएगा। यदि ढीला ढाला लाइफ है, चल रही है, सब भीड़ भाड़ में इकट्ठे चल रहे हैं, कुछ पैशन नहीं, कुछ नहीं, क्यों करूँ मैं उद्यम, ये प्रश्न बना रहेगा। तो तड़प किस चीज़ की है आप में, ये आइडेंटिफाई कीजिए, उद्यम अपने आप होने लगेगा। अब स्पोर्ट्स पीपल होते हैं, हम लोग टेनिस खेलते थे बचपन में, 5:30 बजे उठ के जाते थे स्टेडियम, खेलना है, एक गोल है। स्पोर्ट्स पर्सन क्यों इतनी मेहनत करते हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस क्यों मेहनत करते हैं, गोल है, पैशन है, तो फिर उद्यम अपने आप होता है। How to like and respect people who hate or judge you? How can we maintain positive thoughts towards them? हाँ, यहाँ पे योग सूत्र में का उल्लेख करना होगा। योग सूत्र में पतंजलि जी आपको बताते हैं कि जो ऐसे अगर लोग हैं जो आपसे डिसलाइक करते हैं, आपको पसंद, अच्छा से व्यवहार नहीं करते हैं, उनको इग्नोर कीजिए। जो लोग आपको पसंद करते हैं उनके प्रति प्रेम, जो लोग दुखी हैं उनके प्रति करुणा, उनसे प्रेम नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप ऐसे बन जाते हैं, पुअर हिम, पुअर हर, कोई परेशानी में हो, उससे बात करते 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 लगाव हो जाता है, पता चला प्रेम हो गया, फिर रिलेशनशिप हो गया। तो जो लोग दुख में हैं उनसे करुणा, उनके प्रति करुणा का भाव रखें, प्रेम का भाव नहीं रखें उनसे। और जो लोग सक्सेसफुल हैं, सफल हैं,
उनकी सफलता में आप शामिल होइए उनके साथ। और जो लोग आपको द्वेष में, आपके प्रति द्वेष रखते हैं, आपके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उनको इग्नोर कर दीजिए। तो ये 4 भाव महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। तो हम बाय द वे मैं आपको यहाँ पे प्लग कर दूँ कि पतंजलि योग सूत्र भी आर्ट ऑफ लिविंग ऐप पर अवेलेबल है, आप उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। तो लेकिन ये जो आपका प्रश्न है ये योग सूत्र के सिलेबस में है, हम शिव सूत्र कर रहे हैं। मृत्यु शाश्वत है पर फिर भी डर क्यों लगता है? हाँ, कुछ खोने का डर क्यों लगता है? कुछ है अभी मेरे पास, अभी है, वो खो जाएगा, मृत्यु ले जाएगी, इसलिए डर लगता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन को भी डर है, मानना पड़ेगा भाई फैमिली वालों को। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब जो लोग, तुमको इतना भय हो रहा है मारने से, लड़ने से, मरे हुए हैं, मर चुके हैं। तो ये खोने का जो कंडीशनिंग, माइंड की कंडीशनिंग है कि कुछ खोज, मृत्यु के कारण मुझे कुछ खो जाएगा, मेरा कुछ खो जाएगा, उसके कारण भय रहता है। जब आपको पता चल रहा है कि सब कुछ डेड ही है, सब कुछ मरा हुआ है ऑलरेडी, तो फिर खोने का भय नहीं रहता। तो इसलिए शिव जी का, गुरुदेव ने बड़ा सुंदर मीनिंग दिया है कि भस्म, शिव जी का भस्म क्यों उनसे एसोसिएटेड है? भस्म क्योंकि भस्म का मतलब सब शमशान है, ये दुनिया शमशान है, जला हुआ है ऑलरेडी। इसमें केवल चैतन्य, एक जो जीवित है वो चैतन्य ही है, और वो निराकार है, वो शिव है। केवल इस पूरे सृष्टि का जो जीवन है, जो लाइफ है पूरी क्रिएशन में, वो शिव ही है, बाकी सब तो जला हुआ है, भस्म है। तो ये जब जान लेते हैं तो मृत्यु का भय नहीं रहता। जब असली में जान लेते हैं तो मृत्यु का भय नहीं रहता। तो आज के लिए इतना ही। चलिए थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, तो योग निद्रा कर लेते हैं अभी, और फिर कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे। नमस्कार। होमवर्क भी कर देना।